हेलो दोस्तों, डीएलएस कोचिंग में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश पांडे और आज हम शुरू करेंगे सिंपल इंटरेस्ट की दूसरी सीरीज। इस सीरीज में कुल 6 क्वेश्चन होंगे और सारे क्वेश्चन अलग टाइप के होंगे और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम्स में आते हैं। तो कोशिश कीजिएगा वीडियो को पूरी तरह देखें। मेरी पहली वीडियो और इस वाली वीडियो को देखने के बाद 80% से ज़्यादा आपके जो क्वेश्चन हैं जो आपकी बुक्स में दिए हुए हैं, चाहे वो कोई सी बुक हो, आपके इजीली सॉल्व हो सकते हैं। तो प्लीज़ ध्यान से देखें। एक धनराशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में अपने आप का दोगुना हो जाएगी। देखिए, पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि इन सवालों में कुछ भी नहीं करना होता है। अगर आप सवाल को समझते हैं तो देखिए, एक शॉर्ट ट्रिक क्या है कि जो 12% दे रखा है, आप कुछ ना कीजिए, आप 100/12 कर दीजिए। तो 12 × 8 = 96, 8 सही 4/12 यानी 8 सही 1/3 वर्ष। भाई ये मेरा आंसर आ गया। 8 सही 1/3 साल में अपने आप की दोगुना हो जाती है। इन सवालों में वास्तव में कुछ नहीं होता है भाई। आप कह रहे तो आपने बहुत ही शॉर्टकट मार दिया। आखिर हुआ कैसे, तो देखते हैं भाई कैसे हुआ। देखो दोस्तों, 12% का मतलब होता है 12/100, यानी इस समय 4 थी 12 और 4 से 25 बार। ठीक है भाई। तो हर को हमेशा प्रिंसिपल मानते हैं, अंश को हमेशा हम ब्याज मानते हैं। ये कह रहा है कि राशि दोगुनी हो जाए। राशि दोगुनी कब हो जाती है? जब जितना मूलधन है उतनी ही आपकी ब्याज हो जाए तो राशि दोगुनी हो जाती है। एक जो फॉर्मूला हम सबने पढ़ा है बचपन से कि ब्याज बराबर PRT/100। ठीक है भाई। अब देखिए, मुझे ब्याज करनी कितनी है? 25 करनी है। तो मैंने ब्याज को कर दिया 25। मुझे ब्याज चाहिए 25। प्रिंसिपल कितना है भाई मेरा? 25। आर कितना है? 12%। टी है अपॉन 100। 25 से 25 कैंसिल, टी बराबर आ गया 100/12। ठीक है भाई। देखिए, 100 इधर चला जाएगा, 12 नीचे आ जाएगा, बराबर टी। तो मेरा आंसर आ जाता है 8 सही 1/3। भाई ये रहा आपका बेसिक कि किस तरह से आंसर आता है। मैंने प्रिंसिपल इसको माना। दुगना कब होता है? जब प्रिंसिपल के बराबर ब्याज हो जाती है। ठीक है। और एक तरीका आपको दिखाता हूं इसी सवाल को करने के लिए, जरा ध्यान से देखें। देखिए, मैं आपको इतने तरीके से बताता हूं कि एक अच्छा स्टूडेंट वही होता है जो किसी भी सवाल को हर तरीके से करते हैं। और अगर आप किसी सवाल को हर तरीके से कर देते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है और एग्जाम में सवाल कितना भी चेंज होकर आ जाए, आप करके ही आएंगे, आप गलती नहीं कर सकते। एक और तरीका देखते हैं। देखिए, प्रिंसिपल है 25 और ब्याज से 3। मुझे ब्याज कितनी चाहिए? 25 चाहिए दुगना करने के लिए। तो देखिए, मैं क्या करूंगा, 3 का ब्याज मिलता है 1 साल में। 3 का ब्याज मिलता है 1 साल में। मुझे ब्याज चाहिए कितना? 25 का दुगना करने के लिए। तो 25 का ब्याज मिलेगा 1 साल में। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x बराबर आ गया 25/3। 3 × 8 = 24, 8 सही 1/3 वर्ष। दोस्तों, मैंने सवाल को तीनों तरीके से कर दिया है। आपको जो तरीका सबसे बेस्ट लगे आप उसको अप्लाई कीजिए। ओके। अब भाई अगला सवाल देखते हैं। एक धनराशि 16 सही 2/3% साधारण ब्याज की दर से कितने वर्ष में अपने आप की दोगुनी हो जाएगी? साधारण ब्याज की वार्षिक की दर से कितने वर्ष में अपने आप की दोगुना हो जाएगी। देखिए, 16 सही 2/3%। भाई मैं तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा मैं सीधे क्या करूंगा, 100/16 सही 2/3। तो भाई मेरा आंसर आ जाएगा 100/16 × 48 और 2 50/3। ये 3 ऊपर चला जाएगा यानी 300/50। 5 × 30। भाई मेरा आंसर आ गया 6 वर्ष। और भाई मुझे कुछ नहीं करना। और सोचें सर और बताओ, और कुछ बताओ। देखो, 16 सही 2/3% है। 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/6 होती है। आप इसको उल्टा कर दें, 6/1 कर दें, बराबर 6 वर्ष।
ये आपका आंसर आ गया। अगर मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मैं 1000 तरीके से आंसर निकल कर दूंगा और ये आंसर सिर्फ 2-2 सेकंड में आ जाते हैं। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। थोड़ा टाइप को थोड़ा सा चेंज करता हूँ और अगला सवाल देखें। क्वेश्चन कहता है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर से 5 साल में अपने आप की 7 गुनी हो जाती है, तो कितने साल में अपने आप की 25 गुना हो जाएगी? 5 साल में अपने आप की 7 गुना हो रही है। देखिए, अपने आप की 7 गुना होने का मतलब समझना है रहा। आपके पास 1 रुपया है, 7 गुना कब हो जाएगा वो? जब उसमें 6 रुपये ऐड हो जाएंगे। मैं फिर से कह रहा हूं, देखिए 7 गुनी का मतलब होता है 1 तो मूलधन और प्लस 6 का ब्याज, उसे बोलते हैं हम 7 गुना हो जाती है। इसका मतलब ये है कि 5 साल में उसे 6 का ब्याज मिलता है। 5 साल में उसे 6 का ब्याज मिलता है। मुझे करनी कितनी है? 25 गुना। और 25 गुना करने के लिए मुझे ब्याज कितना चाहिए? 24 का ब्याज चाहिए, क्योंकि 25 गुनी में एक तो वो खुद होगा और 24 का उसे ब्याज मिल जाएगा। एक वो खुद और 24 का ब्याज, कितनी हो गई? 25 गुना। तो देखिए करना क्या है, 5 साल में 7 गुनी हो जाती है। तो देखिए मैं यहां पर लिखूंगा कि 6 का ब्याज 5 साल में, ब्याज में चाहिए कितना 25 गुनी के लिए? 24 का। तो 24 का ब्याज 1 साल में, क्रॉस मल्टीप्लाई करो बाई 6 से 6 चौक 24, तो x बराबर आ गया मेरा 4 पंजे 20 साल। और भाई ये मेरा आंसर आ गया। अगर डाउट है तो एक बार फिर समझते हैं। चलो भाई फिर देखते हैं। 5 साल में मुझे मिलता है 6 का ब्याज। मैं लिखूंगा 6 रिप्रेजेंट करता है 5 साल को। मुझे चाहिए 24 का ब्याज, तो 24 रिप्रेजेंट करेगा 1 साल को। 6 चौको 24, तो x बराबर आ गया मेरा 20 साल। और भाई ये मेरा आंसर आ गया। बस इतना ही होता है इन सवालों में, बहुत कुछ हुआ नहीं होता इन सवालों में। ज़्यादातर बच्चे गलतियां कर देते हैं, कहते हैं 5 साल में 7 गुना, तो 10 साल में 14 गुना, वो इस तरह का हिसाब लगाते हैं, आंसर गलत हो जाता है। ठीक है भाई, चलो और देखते हैं अगला सवाल। एक धनराशि साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर से 3 साल में 2 गुना हो जाती है, तो 9 साल में कितने गुना हो जाएगी? देखिए 3 साल में 2 गुना हो रही है। मैं कह सकता हूं 3 साल में अगर 2 गुना हो रही है तो 3 साल में 1 का ब्याज मिला है। मुझे करना है, मुझे चाहिए 9 साल में। 3 साल में 1 का ब्याज मिलता है, तो 9 साल में कितने का ब्याज मिलेगा मुझे? 3 साल में 1 का ब्याज, तो 9 साल में 3 ब्याज, यानी 9 साल में मुझे 3 ब्याज मिल जाएगा। एक मेरी धनराशि, तो 1 + 3 बराबर 4 गुना। और भाई ये मेरा आंसर आ गया। और शॉर्टकट चाहिए कैलकुलेशन का, तो ऐसे समझिए 3 साल में 2 गुना, तो 3 साल में 1 का ब्याज। 3 साल रिप्रेजेंट करता है 1 को, मुझे चाहिए 9 साल में कितना हो जाएगा? 3 बराबर 3 रिप्रेजेंट करता है 1 को, तो 9 रिप्रेजेंट करेगा x को, तो x बराबर 3। तो मैं कहता हूँ 9 साल में 3 का ब्याज, तो 1 प्रिंसिपल प्लस ब्याज, यानी मेरा आंसर आ गया मेरे दोस्तों 4 गुना। बस यही करना है। 2 सवाल और बचे हैं, उनको भी कर लेते हैं। अपना 5वां सवाल देखें। और दोस्तों मेरी ट्रिक, मेरा कॉन्सेप्ट, मेरा मैथ समझ में आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे कि मैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए ला सकूं। ठीक है, चलो दोस्तों अगला सवाल कहता है कि 15,000 रुपये की धनराशि का कुछ भाग 8% तथा शेष भाग 10% साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर उधार दिया जाता है, तो दोनों हिस्सों की धनराशि अलग अलग ज्ञात करो यदि वर्ष के अंत में संपूर्ण राशि पर औसत ब्याज दर 9.2% मिला हो। देखिए कुछ हिस्सा दिया है उसने 8% पे और कुछ हिस्सा दिया है उसने 10% पर। दोनों हिस्सों पर ब्याज मिलता है और मिलकर बन जाता है जो ब्याज है 9.2%।
मैंने पहले भी सवालों में आपको एलिगेशन लगवाया होगा, प्रॉफिट एंड लॉस में, रेशो एंड प्रोपोर्शन में। तो इस सवाल में फिर मैं एलिगेशन लगाता हूँ। एलिगेशन में क्या करते हैं कि बड़ी संख्या में से छोटी को घटाते हैं। तो 10 में से 9.2 मैंने घटाया तो कितना बचा? 0.8। और 9.2 में से मैंने 8 घटाया तो कितना बचा? 1.2। पॉइंट से पॉइंट काटो, 4 दूनी 8 और 4 तीन 12। यानी मेरी राशि का जो रेशो है वो 2:3 आ गया। यानी कि एक को तो दिया 8% पर दिया है मैंने 2 हिस्सा, और 10% पर दिया है मैंने 3 हिस्सा। कुल हिस्सा कितना बनता है? 2 और 3 5। वास्तव में कितना है? 15,000। भाई 5 बराबर 15,000 है, तो 1 बराबर 3,000, तो 2 बराबर 6,000 और 3 बराबर 9,000। दोस्तों ये मेरे आंसर आ गए कि 8% वाले को दिया 6,000 और 10% वाले को दिया 9,000। कुल मिलाकर हो गया मेरा 15,000। बस हो गया सवाल, और कुछ नहीं करना आपको इन सवालों में। ज़्यादा कुछ करेंगे पेपर खराब हो जाएगा, ठीक है। और भरोसा रखिए, अगर मेरी सारी चीज़ें आप एक नियम से देखते हैं ना, तो शायद ही कोई ऐसा एग्जाम होगा जिसमें आप मैथ पूरा ना कर पाए। ओके, चलो अगला देखते हैं। साधारण ब्याज किसी निश्चित दर पर किसी निश्चित समय के लिए मूलधन और मिश्र धन का अनुपात 4:5 है। देखिए, मूलधन यानी प्रिंसिपल और मिश्र धन यानी कि टोटल अमाउंट 4:5। ठीक है, चलो पहली लाइन हो गई। 3 वर्ष बाद उसी धन पर उसी ब्याज दर से मूलधन तथा मिश्र धन का अनुपात 5:7 हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर बताओ। 5:7 हो जाता है। देखिए, धन तो वही है, धन में तो कोई परिवर्तन नहीं आया, और जो टोटल अमाउंट है यानी मिश्र धन है वो इसलिए बदल गया कि 3 साल तक उस पर कुछ ब्याज मिला है। यहां पर अगर मैं इस रेशो को देखूं तो 3 साल पहले धन 4 था, अब धन कितना है? 5। देखिए, मूलधन कभी बदलता नहीं है, तो इस रेशो को मेंटेन कीजिए और मूलधन को बराबर कीजिए। तो करना क्या होगा, ऊपर कर दे 5 से गुणा और नीचे कर दे 4 से। रेशो है तो इधर भी 5 से और इधर 4 से। तो कुछ इस तरह का हिसाब किताब बनता है मेरा। प्रिंसिपल और टोटल अमाउंट का जो रेशो बनता है 5 चौक 20, 5 25, 4 पंजे 20 और 7 चौक 28। यानी पहले मेरा मूलधन 20 था, मिश्र धन क्या था? 25 था। 3 साल बाद मूलधन 20 ही रहा और मिश्र धन कितना हो गया? 28। यानी कि मुझे 3 साल में 3 का ब्याज मिल गया। 3 साल में 3 का मुझे ब्याज मिल गया, यानी 1 साल में मुझे 1 का ब्याज मिल जाता है। मेरी बात समझ रहे हैं कि 3 साल में 3 ब्याज, तो 1 साल में 1 ब्याज। और ब्याज हमेशा किस पर मिलता है? मूलधन पर मिलता है। और मूलधन कितना है? 20 माना है मैंने मूलधन को। तो भाई मुझे 1 का ब्याज मिलता है 20 पर 1 साल में इंटू 100, तो 20 पंजे 100। भाई मेरा आंसर आ गया 5% वार्षिक। ये मेरा आंसर आ गया, ब्याज दर के 5%। दोस्तों, इतने आसान होते हैं सवाल ये सिंपल इंटरेस्ट है, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो इससे भी आसान है। शायद हो सकता है कल या परसों में अपने कंपाउंड इंटरेस्ट की पहली सीरीज डालूंगा। और दोस्तों, मेरी हर सीरीज को आप बहुत ध्यान से देखिए। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा, चाहे वो करेंट पब्लिकेशन हो, चाहे वो RS अग्रवाल हो, कि आपका कोई भी क्वेश्चन रह जाए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली सीरीज में। ओके, थैंक यू।